नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी हवेली की, जहां बोपदेव घाट क्षेत्र में खतरनाक बायोमेडिकल कचरा मिलने से हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी संभाजी नगर की, जहां सचिन लांबोटे ने मंत्री अतुल सावे को निवेदन पत्र सौंपा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पुणे की हवेली तालुका के बोपदेव घाट में सड़क किनारे और झाड़ियों में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की गई सिरिंज और बायोमेडिकल कचरा फेंका पाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल है। लंबे समय से बिखरे इस खतरनाक कचरे से सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों और पर्यटकों ने प्रशासन से तत्काल सफाई कराने और आसपास के अस्पतालों, क्लिनिक्स, मेडिकल संस्थानों की जांच कर दोषियों की पहचान करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी अपील की है। हवेली से सी न्यूज़ संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। पुणे जिले की इंदापुर तहसील के सोनगांव स्थित ऐतिहासिक सोनेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां ओम नमः शिवाय के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। नीरा और करहा नदियों के संगम पर स्थित ये पेशवाकालीन मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए नाव का उपयोग करना पड़ता है। मंदिर प्रशासन ने धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें फलाहार, पेयजल और दर्शन व्यवस्था की समुचित व्यवस्था की गई। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने भक्तों को फलाहार वितरित किया, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया। सोनगांव ग्राम पंचायत ने सड़क, जलापूर्ति और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की, जबकि पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में भूमिका निभाई। इंदापुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश खोत की रिपोर्ट। मालेगांव में सकल हिंदू समाज ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान को समकक्ष बताने वाले कथित बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मौसम पुल पर धरना देकर हर्षवर्धन सपकाल और टीपू सुल्तान की तस्वीरों पर जूते फेंके और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया और चेतावनी दी कि यदि उप महापौर के कक्ष में दोबारा टीपू सुल्तान की फोटो लगाई गई तो उसे निकाल कर फेंक दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बाद मोर्चा छावनी पुलिस स्टेशन तक गया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आज मालेगाव शहरामध्ये हर्षवर्धन सपकाळ जो काँग्रेसचा प्रदेश अध्यक्ष आहे, त्या नीच नालायक माणसाने टिपू सुलतानची तुलना देशाचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी केली। ही अतिशय निंदनीय गोष्ट आहे। टिपू सुलतान अतिशय क्रूरकर्मी होता, अतिशय नालायक होता। त्याची तुलना भगवान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासोबत होणं आणि हे काँग्रेसने पाप करणं हे अतिशय गलिच्छ राजकारण आहे। मतांच्या लाचारीसाठीचं हे राजकारण आहे। हे हिंदू समाज आणि शिवप्रेमी कधीही सहन करून घेणार नाही आणि म्हणून टिपू सुलतानचा आणि हर्षवर्धन सपकाळच्या पुतळ्याचं फोटोचं दहन आज सकल हिंदू समाज मालेगाव यांच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे। याच्या पुढे जर कोणी टिपू सुलतानचं उदात्तीकरण या महाराष्ट्रामध्ये करत असेल तर त्याच्या नांग्या ठेचल्याशिवाय सकल हिंदू समाज शांत बसणार नाही, एवढे या ठिकाणी सांगतो। शहरातल्या ज्या टिपू सुलतानचं उदात्तीकरण करू पाहणाऱ्या ज्या वृत्ती आहेत त्यांचा आम्ही प्रथमतः निषेध व्यक्त करतो। मालेगाव महानगरपालिकेत त्यांनी जो फोटो लावला तो जर का इथून पुढे त्यांनी जर कधी लावला तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे वंशज आणि जे प्रेमी मालेगाव शहरामध्ये राहतात, हे जर उपमहापौरांचा फोटो हा माफ करा टिपू सुलतानचा फोटो हा जर का उपमहापौरांच्या दालनात लागला तर मालेगाव शहरातील पश्चिम हिंदू जनता इथून पुढे टॅक्स भरणार नाही। ही जनता छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्रेम करणारी जनता आहे। मालेगाव महानगरपालिका ही हिंदूंच्या टॅक्सवर, हिंदूंच्या करपट्टी नळपट्टीवर पोचली जाते आणि अशा मालेगाव महानगरपालिकेत पवित्र छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो लागला पाहिजे, परंतु तिथे जर का टिपू सुलतानचा फोटो लागला तर त्या उपमहापौरांना मी इशारा देतो, हिंदू समाज सहन करणार नाही आणि इथून पुढे कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स हिंदू समाज मालेगाव महानगरपालिकेला देणार नाही। ज्या टिपू सुलतानचं उदात्तीकरण करू पाहणाऱ्या ज्या वृत्ती आहेत त्यांचा आम्ही प्रथमतः निषेध व्यक्त करतो। मालेगाव महानगरपालिकेत त्यांनी जो फोटो लावला तो जर का इथून पुढे त्यांनी जर कधी लावला तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे वंशज आणि जे प्रेमी मालेगाव शहरामध्ये राहतात, हे जर उपमहापौरांचा फोटो हा माफ करा टिपू सुलतानचा फोटो हा जर का उपमहापौरांच्या दालनात लागला तर मालेगाव शहरातील पश्चिम हिंदू जनता इथून पुढे टॅक्स भरणार नाही। ही जनता छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्रेम करणारी जनता आहे। मालेगाव महानगरपालिका ही हिंदूंच्या टॅक्सवर, हिंदूंच्या करपट्टी नळपट्टीवर पोचली जाते आणि अशा मालेगाव महानगरपालिकेत
पवित्र छत्रपती शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो लागला पाहिजे, परंतु तिथे जर का टिपू सुलतानचा फोटो लागला तर त्या उपमहापौरांना मी इशारा देतो, हिंदू समाज सहन करणार नाही आणि इथून पुढे कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स हिंदू समाज मालेगाव महानगरपालिकेला देणार नाही। तो लावला तर त्यांना आम्ही मालेगाव शहरामध्ये फिरू सुद्धा देणार नाही आणि जर फोटो लावला तर तो फोटो तिथून काढून फेकून देण्याचं जाळण्याचं कृत्य आणि धाडस हे हिंदू समाज 100% करेल। मालेगांव से सीनियर संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। मुंबई में दिव्यांगजनों को मंत्रालय के सभी प्रवेश द्वारों से सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सचिन लांबोटे ने मंत्री अतुल सावे को निवेदन दिया। 11 फरवरी 2026 को मंत्रालय में दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य प्रवेश द्वार संख्या 1 से प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे उन्हें लगभग 700 मीटर दूर स्थित गार्डन प्रवेश से प्रवेश लेने के लिए करीब 30 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह घटना दिव्यांगों के सम्मान और अधिकारों से जुड़ी गंभीर समस्या है, इसलिए मंत्रालय और प्रशासन से सभी प्रवेश द्वार दिव्यांगों के लिए खुले रखने और उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की गई है। नमस्कार, मी सचिन सतीश लांबोटे 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबई येथील मंत्रालयामध्ये गेले असता प्रवेश क्रमांक गेट नंबर 1 जिथून जनरली मंत्र्यांची एंट्री होते आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांची एंट्री होते, तिथं उतरला असता तिथल्या पोलीस प्रशासनाने आम्हाला सांगितलं की तुम्ही इथून गार्डन गेट पर्यंत जा। गार्डन गेट आणि गेट नंबर 1 हे अंतर साधारणतः 700 मीटरच्या आसपास आहे। तर एखादा दिव्यांग व्यक्ती, आज मी चालत जाऊ शकलोय, परंतु एखादा दिव्यांग व्यक्ती तिथपर्यंत चालत जाऊ शकत नाही। मंत्रालयाची बिल्डिंग ही काल आज बांधलेली नाहीये, असं अनेक वर्षापासून ही बिल्डिंग आहे। आत्ता मला या ज्या समस्येला सामोरं जात असताना मला एक लक्षात आलं की दिव्यांगांसाठी मंत्रालयाच्या आवारातल्या सर्व गेटमधून प्रवेश हा सुलभ पद्धतीने झाला पाहिजे, प्रवेश मिळाला पाहिजे। यासाठी म्हणून दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे मंत्री माननीय नामदार अतुल सावे यांना पत्र देऊन, निवेदन देऊन एक ही विनंती आणि मागणी केलेली आहे। लवकरात लवकर येणाऱ्या काळामध्ये गृह विभागाशी संपर्क साधून गृह विभागाच्या समन्वयाने प्रशासनामध्ये बदल करून दिव्यांगांना मंत्रालयाच्या कुठल्याही प्रवेशद्वारातून प्रवेश देण्यात यावा। छत्रपति संभाजीनगर से कैमरामैन और संवाददाता सचिन भंडारे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।